हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एग्जाम में। अबाउट द मिडिल क्लास 2.0 चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन इंडिया। जी हाँ, जो स्थिति थी मिडिल क्लास की, अब यहाँ पे देखा जाए तो बेहतर होती दिखाई दे रही है। पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है इन द मिडिल क्लास। ठीक है, तो उसी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इंडिया मिडिल क्लास हैज अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा। ठीक है, द ट्रांजिशनल मिडिल क्लास सेव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मिडिल क्लास ड्राइवन बाय प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा, पार्टिकुलरली इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया, तो इसमें बड़ा रोल आपका प्ले करेंगे। However, this shift also presents a significant challenge, limited growth in manufacturing employment leading to concern over sustainable job creation। ठीक है, तब देखते हैं थोड़ा डेटा वगैरह जो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो डेटा है इंडियन यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट 2024-2025 का। तो यहाँ पे देख रहे हैं यूथ की जो पॉपुलेशन है बिटवीन द 15 से लेके 29 ईयर्स तक, यहाँ पे दिख रहा है कि लगभग 420 मिलियन यानी 42 करोड़ जो पॉपुलेशन है यहाँ पे आपकी बिटवीन 15 एंड 29। इसलिए कहा जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स इंडिया में ही है जो काम करने वाले लोग हैं, अकॉर्डिंग टू द यूनाइट इकोनॉमिक सर्वे 2024। यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारा देख रहे हैं 10.2% है, जो हायर अमंग एजुकेटेड यूथ ड्यू टू स्किल मिसमैच। ठीक है, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी पहले से बेहतर हुआ है, 23.3% है, वन ऑफ द लोएस्ट ग्लोबली है। लेकिन अगर देखा जाए तभी एक रिसेंटली आपने आर्टिकल वगैरह देखा होगा, जो पार्टिसिपेशन है पहले से बेहतर हुआ है। एग्रीकल्चर डिपेंडेंस 46.2% ऑफ द वर्कफोर्स राइजिंग ड्यू टू द लैक ऑफ नॉन फॉर्म जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी भी बढ़ी है, मतलब शिफ्ट हुए हैं लोग 46.2% ऑफ द वर्कफोर्स। ठीक है, पूरे वर्कफोर्स का 56%, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं तो 50% देखिए अभी भी लोग डिपेंड हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में ही। गिग इकॉनमी वर्कफोर्स ये भी आपका देखिए बढ़ा है, ओवर द 1 करोड़ वर्कर्स जो नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे पाया गया है। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर जॉब, प्राइवेट बैंक्स में देखा जाए तो 8.74 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि पीएसयूज़ में 7.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, आरबीआई की जो रिपोर्ट है 24 के अकॉर्डिंग। आईटी सेक्टर की ग्रोथ भी यहाँ पे देखा जाए तो बढ़ी है। टॉप 5 आईटी फर्म्स एम्प्लॉय 15 लाख, जो कि रेलवे से भी ज़्यादा है, सरपासिंग इन रेलवे। रेलवे में टोटल कर्मचारियों की संख्या है 12.5 लाख। ठीक है, उससे ज़्यादा आपके टॉप 5 आईटी कंपनीज में है। सोशल सिक्योरिटी गैप्स कितना यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 50%, 65% ऑफ द रेगुलर वर्कर्स लैक रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 55% हैव नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो भाई जिस यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, कोई आपका सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, यहाँ पे इनको इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप के बारे में हम देखेंगे, कैसे पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है और बदला भी। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो डिक्लाइन ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट घटा है। इंडियन रेलवे सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका रखता था अपने पास कर्मचारियों को। रेड्यूस इट वर्कफोर्स, कम हुए हैं फ्रॉम जो 16 लाख 16.5 लाख हुआ करते थे 1990-91 में, वो घट के अब 12.5 लाख हो गए। ठीक है, तो घटे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो सीपीएससीज हैं, शायद ड्रॉप फ्रॉम 22 लाख से 8 लाख पहुँच गए हैं, बहुत कम। ठीक है, तो राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अगर क्या कहते हैं सरकारी या पब्लिक सेक्टर्स घटे हैं तो प्राइवेट सेक्टर बढ़े होंगे। टॉप 5 आईटी फर्म्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन्होंने देखा जाए तो लगभग 15 लाख कर्मचारियों, मोर देन 16 लाख समझ सकते हैं, सरपासिंग इंडियन रेलवे एंड द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, इनको पीछे कर दिया है। प्राइवेट बैंक्स में 8.7 लाख एम्प्लॉयज़ हैं 2023-24 के अनुसार, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 7.5 लाख ही सिर्फ यहाँ पे वर्कफोर्स काम कर रहा है। एचडीएफसी बैंक जो लगभग 2 लाख प्लस
एम्प्लॉयज़ हैं नियरली मैचेस एसबीआई 2.32, मतलब देखा जाए तो एचडीएफसी एसबीआई दोनों बराबर ही हैं। एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर के हम देखिए कैसे बढ़ रहा है। आईटी, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक, एविएशन, मीडिया, रिटेल एंड ई कॉमर्स हैव सीन एम्प्लॉयमेंट बूम्स। इन सब क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ा है। गिग इकॉनमी जो आप देखते होंगे, जो आपके स्विगी, रैपिडो, ये सब आपके आज के समय काफ़ी बढ़ रहे हैं इन सब क्षेत्रों में, ठीक है। तो गिग इकॉनमी प्लेटफॉर्म्स लाइक उबर, जोमेटो, स्विगी हैव क्रिएटेड अ लार्ज स्केल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोल प्ले किए हैं। तो दीज आर द डेटा जो आप देख रहे हैं। मार्च 2020 में टीसीएस में 4,48,000 जॉब कर रहे थे, वही दिसंबर 2024 में बढ़ के 6 लाख। तो हर एक कंपनियों का यहाँ पे देख रहे हैं। टोटल देखा जाए जो 11 लाख कर्मचारी थे आपके मार्च 2020 में टॉप 5 में, वो अब 15 लाख हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी संख्या बढ़ी है। कॉमर्शियल बैंक में भी आप देख सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट को मिला के जो 91-92 8 लाख थे, अब वही प्राइवेट में 63,000 थे, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ के आपका टोटल 18 लाख हो गए हैं। तो रेलवे, सीपीएससी का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब डेटा आपको दिखाएंगे जानकारी। चैलेंजेस ऑफ मिडिल क्लास 2.0 इन द इंडियाज चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं ये भी यहाँ पे जानना जरूरी। स्टैग्नेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग जॉब, ठीक है, जो अभी जो एक्सपेक्टेशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। 15, 16, 17% ही आपका ग्रोथ देखा जा रहा है, जो 25% हमने सोचा था होगा आफ्टर द मेक इन इंडिया प्लान, मेक इन इंडिया जो मिशन था हमारा। Despite economic shift, the agriculture sector's dependency increased, workforce share fell down 64%, जो 1993 1994 में हुआ करता था वो 42% पे आ गया 18-19 में, बट रोज अगेन टू 46% इन 23-24 ड्यू टू द लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब्स, ठीक है। जॉब नहीं थी तो लोग फिर से भाई अब कुछ ही मिल जाए। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट स्टैग्नेटेड विद इट्स शेयर इन द टोटल एम्प्लॉयमेंट राइजिंग मॉडेस्टली फ्रॉम द 10% जो 1993 में था 12% हो गया 12 में, बिफोर डिक्लाइनिंग टू 11% इन द ईयर 2024। Construction job overtook manufacturing, now accounting for the 12% of the total employment, signaling a shift towards low-skilled labor intensive work rather than high-value industrial jobs, ठीक है। राइज ऑफ इनफॉर्मल लो पेइंग जॉब, तो ये तो एक बड़ी समस्या है। ये द सर्विस सेक्टर एब्जॉर्ब लेबर बट फेल टू जनरेट सिक्योर हाई पेइंग एम्प्लॉयमेंट, पैसे पूरी मात्रा में मिलते नहीं है। लार्ज पोर्शन रिमेन्स इनफॉर्मल, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एंड लो पेइंग इंक्लूडिंग डिलीवरी, सैनिटेशन, सिक्योरिटी एंड पेटिटेट, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो लार्ज लेवल पे जॉब भी यही इनफॉर्मल सेक्टर में ही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड में ही है। गिग इकॉनमी एक्सपेंडेड बट रिमेन्स अनस्टेबल, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए पार्ट टाइम जॉब करने के लिए अपना शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से अभी भी अनस्टेबल है। कब किसकी जॉब चली जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं। विद उबर 10 लाख ड्राइवर्स अपने पास रखी है, जोमेटो वाले 4.8 लाख डिलीवरीज, 1.4 लाख क्विक कॉमर्स राइडर्स एंड स्विगी जो हैं 5.4 लाख पार्टनर्स, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्कर्स भी काफ़ी बड़े लेवल पे इकोनॉमी इनकी काफ़ी बढ़ेगी। लिमिटेड इंक्लूजन इन मिडिल क्लास 2.0, वेल पेइंग जॉब्स आर कंसंट्रेटेड अमंग द हाईली एजुकेटेड इन द फील्ड ऑफ लाइक सॉफ्टवेयर, फाइनेंस एंड हेल्थ केयर, क्रिएटिंग ए वाइडिंग इकोनॉमिक डिवाइड। तो आज भी आपको पता भाई, जो जितना स्किल्ड, जिसके पास जितना दिमाग, जितना पढ़ा लिखा, मतलब यही सारी चीज़ें जो आप अगर एग्ज़ाम क्रैक करते हो, ये सब सारी चीज़ें तो उन्हीं के पास ही आपकी बड़ी जॉब है, ठीक है। जो हाईली एजुकेटेड है वही बड़ी जॉब उन्हीं के पास ही है। द अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स स्ट्रगल्स टू मूव बियॉन्ड इनफॉर्मल लो इनकम एम्प्लॉयमेंट, रिस्ट्रिक्टिंग मास अपॉर्ड मोबिलिटी एंड डिपेंडिंग सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटी, ठीक है। तो आज भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या हमें आगे बे फॉरवर्ड क्या चैलेंज जो हमारे सामने हैं उनको कैसे फेस किया जाए, कैसे स्ट्रेंथनिंग किया जाए मिडिल क्लास 2.0 इन इंडियाज एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप। तो पहला यहाँ पे क्या करना होगा, फ्रॉम पब्लिक सेक्टर रिलायंस टू प्राइवेट सेक्टर लेट ग्रोथ। यहाँ पे क्या करना होगा आपको, फोस्टर हाई स्किल जॉब क्रिएशन इन आईटी, फाइनेंस एंड इमर्जिंग इंडस्ट्रीज वाइल स्टेयरिंग जॉब सिक्योरिटी एंड फेयर वेजेस, ठीक है। इन सब क्षेत्रों को और बेहतर करना होगा, जॉब सिक्योरिटी दिलानी होगी और बेहतर परफॉर्म करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेशन, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेशन जो है रुका हुआ है, जो ग्रोथ होनी चाहिए हो नहीं रहा, टू द इंडस्ट्रियल रिवाइवल करने की जरूरत है।
एक्सपैंड पीएलआई स्कीम्स, बूस्ट एमएसएमईज, देखिए इसलिए नई नई योजनाएं आपकी आई हैं इस बार आपके किसमें बजट में भी। इनहैंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू जनरेट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इनफॉर्मलाइजेशन ट्रैप टू सिक्योर एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, ठीक है। इंटीग्रेट सोशल सिक्योरिटी विद लार्ज स्केल वोकेशनल ट्रेनिंग टू इंश्योर क्वालिटी जॉब्स। फिर उसके बाद गिग डिपेंडेंसी जो है इसको बेहतर करना पड़ेगा। फ्रॉम गिग डिपेंडेंसी टू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन, स्ट्रेंथनिंग लेबर लॉज, कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्शन एंड इनकम स्टेबिलिटी फॉर द गिग एंड सर्विस सेक्टर वर्कर्स। इसलिए देखिए इस बार के बजट में भी इनको इंश्योरेंस वगैरह की सुविधा प्रदान की गई और आयुष्मान भारत वगैरह, ठीक है। तो इनका भी कार्ड वगैरह रहेगा, तो एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर भी बनना होगा। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल इनोवेशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एम्पावर द नेक्स्ट जनरेशन workforce, ठीक है। A strong middle class requires high quality employment, economic mobility and the workforce security, ensuring India's transition are resilient and future ready economy। ये सब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और भी स्थिति बेहतर हो सकती है और भी लेवल बढ़ सकता है, मिडिल क्लास भी अपर मिडिल क्लास में भी जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।